अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे और सही सलामत होंगे और जो भी आप कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया था कि हमारे पैनल में कुछ बर्ड्स ने अंडे दिए हुए हैं और वो अभी तक हैच नहीं किए हैं। 5 अंडे हैं उसमें। तो हम आज चेक करते हैं कि उन अंडों का क्या हाल है और किस बर्ड ने अंडे दिए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला था। बट एक ही बार वो बर्ड्स मुझे दिखी, उसके बाद अभी तक नहीं दिखी है। तो मैं कैप्चर एक्चुअली नहीं कर पाया उस समय, लेकिन आगे चल के जब भी वो बर्ड्स मुझे दिखती हैं मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए चेक करते हैं अंडे सही सलामत है या फिर हैच हुए हैं, क्या हुए वो हम चेक करते हैं। तो अंडे दोस्तों हैच नहीं हुए हैं, आप देख सकते हो। 5 अंडे, 5 या 6 अंडे, 5 अंडे अभी भी है। तो देखते हैं कि इन अंडों में से चूज़े निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैं बर्ड्स को अंडों पे बैठते हुए नहीं देख पाता हूँ और अंडे जब तक बर्ड्स उनमें बैठेंगी नहीं तो पता नहीं कैसे क्या होगा। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन अंडों से चूज़े निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। तो देखते हैं, आगे चल के हमें पता चलेगा। और यहाँ पे हमारे कुछ मुर्गे और मुर्गियाँ चर रही हैं और ये रहा हमारा असील क्रॉस। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द हम सारे मुर्गे और मुर्गियों को, जो भी हमने कवर किया है एरिया, तो इसमें ही हम उनको छोड़ें। और हमारे पम्पकिन लत को आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन ग्रो कर रहा है और यहाँ पे ये यहाँ तक आ चुका है। तो इसे दोस्तों हम धीरे धीरे इस साइड से हम सीधे ऊपर शेड के ऊपर हम लेकर जाएंगे और फल आना भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये पम्पकिन हमारा ग्रो करेगा। दोस्तों एक्चुअली जो लतें होती हैं उनमें 2 प्रकार का फ्लावर्स आता है। एक ऐसा फ्लावर आएगा आपका, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा। तो ये एक ऐसा फ्लावर आएगा जिसमें कोई भी फल नहीं आएंगे। ये फ्लावर था एक, तो ये शायद मेल होते होंगे और ये जो फ्लावर है ये शायद फीमेल होते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बट इसमें दोस्तों, इसमें हमारा पम्पकिन फल आएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ग्रो कर रहे हैं सारे लतें। और इसमें टोटल 7 लतें हैं और यहाँ पे ये एक रहा और इधर एक आ रहा है। तो ये सबसे छोटा लत है हमारा, 7th वाला ये है। तो सारे जो हैं बहुत ही बेहतरीन ग्रो कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये लत हमारा शेड के ऊपर होगा। और दोस्तों मैं एक्चुअली घर गया हुआ था और आज आके, ओ माय गॉड, सिट। दोस्तों ये अभी जस्ट अभी हुआ है या फिर पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे। तो ये दोस्तों, ये जो चूज़ा है ये वहाँ का चूज़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो गया। है तो मिली पे दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक इस मुर्गी ने हमला किया है। और आज एक और ट्रेजेडी हो गया और ट्रेजेडी यही है कि कल मैं एक्चुअली घर गया हुआ था और आज दिन में लगभग 11 बजे मैं लौटा हूँ और आके दोस्तों देखा तो ये हाल था इनका। और यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ लगी हुई थी। तो ये चूज़ा हमारा नहीं रहा और यहाँ पे ये चूज़ा निकलने से पहले ही ख़त्म हो चुका है और ये भी अंडा। तो ये हमारे 3 जो है बर्बाद हो चुके हैं और बहुत सारी चींटियाँ लगी हुई थी इनमें। तो मेरे पास ऑलरेडी चींटी का दवा था तो वो मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो वाइट कलर का है तो ये चींटी का दवा मैंने डाला हुआ है। तो सारे चैम्बर्स में मैं वही करने वाला हूँ, साइड से मैं चींटी का दवा डालने वाला हूँ। अदरवाइज़ सेम यही प्रॉब्लम हो सकता है कि आगे भी चलकर आए। तो ये हमारा चूज़ा नहीं रहा।
और जितने चूज़े बचे हुए थे वो सारे चूज़े यहाँ बाहर थे। फिर बाद में मैंने इनको यहाँ किया हुआ है, और अंडे भी ऐसे ही पड़े हुए थे और मुर्गियाँ यहाँ पे बाहर यहाँ पे बैठी हुई थी। तो ये सारे चूज़े अभी सेफ़ हैं। अगर मैं सही समय पे अगर नहीं आता घर से तो ये भी चूज़े, बहुत सारे चूज़े मतलब कि डैमेज होते हैं, लेकिन बहुत सारे चूज़े सही सलामत हैं और बहुत सारे अंडे जो है वो हैच होने हैं। तो ये अंडे पता नहीं सही है या नहीं है, क्योंकि बहुत देर से ये अंडे ऐसे ही थे। और दोस्तों इस चूज़े का जो पैर मुड़ा हुआ था तो ये सही नहीं हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें, इसका कुछ उपाय निकालना होगा। तो देखते हैं क्या करना होगा। अगर बड़ी हो जाएगी तो फिर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। जो भी ट्रीटमेंट होगा हम छोटा में ही करना, वो बेटर होगा। बाकी सारे चूज़े यहाँ पे सेफ़ हैं। तो इन चूज़ों को भी दोस्तों हम ये रेड वाली मुर्गी को हम देने वाले हैं। तो यहाँ पे इस चूज़े को और वो दोनों अंडे हम बाहर कहीं पे ले जाकर दफना देंगे, वो बेटर होगा। और सारे जो हैं छिलके हम बाहर फेंक देंगे। और दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सारे चूज़े जो हैं वो हैच हो चुके हैं। बहुत सारे चूज़े लगभग अंडे हैच हो चुके हैं। और ये अंडा दोस्तों, ये अंडा ख़राब हो चुका है, तो इसे हम साइड करते हैं। और बाकी चूज़े जो हैं वो हैच हुए हैं। तो ऑलरेडी दोस्तों मैंने 2 चूज़े उस मुर्गी को, रेड वाली मुर्गी को हमने दे दिया था। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे चूज़े सही सलामत हैं। और यहाँ पे ये मुर्गी भी बैठी हुई है। तो इन अंडों का पता नहीं क्या हाल है। तो इन अंडों का दोस्तों हम आज रात में कैंडलिंग करेंगे। यहाँ पे मुझे एक अंडा क्रैक दिख रहा है थोड़ा सा, तो देखते हैं क्या होता है। तो इन अंडों का दोस्तों हम रात में कैंडलिंग करेंगे। एक्चुअली मैं जब आया था तो ये मुर्गी भी इस साइड बैठी हुई थी और ये अंडे ऐसे ही पड़े हुए थे। तो हो सकता है कि अंडे ख़राब हो गए हों या फिर पता नहीं क्या हुआ होगा। तो इन अंडों का भी हम रात में कैंडलिंग आज करेंगे और देखेंगे कितने अंडे सही हैं और कितने ख़राब हैं। तो इस अंडे को भी हम लेके चलते हैं और वहाँ उस चैम्बर में हम इसे रख देते हैं। और यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं कि हंस के अंडे ये सही से लेकर बैठी है या नहीं बैठी है। तो एक्चुअली अंडे जो हैं दोस्तों बड़े हो जा रहे हैं। अंडे काफ़ी बड़े हो जा रहे हैं दोस्तों। तो अंडे थोड़े से बड़े हो रहे हैं, लेकिन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो भी हीट चाहिए होगा अंडों को वो मुर्गियां दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अंडे सही सलामत रहे और इनमें चूज़े भी, इनमें हंस के चूज़े, सिर्फ चूज़े नहीं हंस के चूज़े ज़रूर से निकले। लेकिन ये चूज़ा कैसे मर गई हमें भी नहीं मालूम, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये चूज़ा काफ़ी बड़ी भी हो चुकी थी और ये पूरा ब्लैक कलर में थी। इसका कारण मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो गैप है यहाँ पे, मतलब चूज़े बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे भी एक्चुअली गैप है जिससे उस साइड से चूज़े बाहर निकल रहे हैं। तो मतलब कि चूज़े बाहर निकल रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होना था। बाकी सारे चूज़े सही सलामत हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। एक्चुअली दोस्तों ये मुर्गी के वजह से ही चूज़े बाहर आ रहे हैं। ये बुलाती है तो चूज़े बाहर आ जाते हैं और उस वजह से ही इस चूज़े का डेथ हुआ है। अभी जितने भी चूज़े निकले हुए हैं वो सारे चूज़े हम रेड वाली मुर्गी जो है हमारी, उसको हम देने वाले हैं। उसमें मदरहुड बहुत ज़्यादा है। ऐसे दिन में भी मैं चूज़े लाकर उसे देता हूँ तो वो चोंच नहीं मारती है। और ऐसे दूसरी मुर्गियों को अगर हम चूज़े अगर देते हैं तो वो चोंच मारती हैं और चूज़ों को मार भी देती है। तो जो चूज़ा हमारा बाहर मरा हुआ था तो उसके साथ भी वही हुआ होगा। दूसरी मुर्गियाँ जो है वो आके चोंच मारी होंगी और ऐसे में उसका डेथ हो गया होगा। या फिर गर्मी की वजह से भी दोस्तों हो सकता है, उसे पानी नहीं मिला होगा बाहर और उसका डेथ हो गया। तो मिली बहुत ज़्यादा डरी हुई है और मैंने उसे रूम पे बंद किया हुआ है।
वो आवाज़ भी दे रही है कि मैं उसके रूम पर जाकर खोलूं, लेकिन मैं नहीं खोलने वाला। और बाकी दोस्तों सारा चीज़ सही है, लेकिन वही हमारे कुछ चूज़े जो हैं वो आज नहीं रहे। और दोस्तों देख सकते हो आप, बाहर आ चुकी है मिली। एक्चुअली खिड़की खुला होता है, खिड़की से आजकल ये जंप मार देती है। मेरे बेड पे पहले चढ़ती है, उसके बाद वहाँ से खिड़की, और खिड़की से फिर बाहर। तो इसे अब बाहर मतलब अंदर रखना मुश्किल है। तो बस दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद तो नहीं आया होगा, क्योंकि हमारे चूज़े नहीं रहे। तो दोस्तों फिर भी एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए हमारी वीडियोस के, तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। तो बस कल मिलते हैं फिर शाम 7 बजे। तब तक जो भी आप कर रहे हैं बस लगे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।